हेलो। या अविनाश जी। अविनाश नहीं। अवनीश। अभिनव। अभिनव, सॉरी सॉरी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बता रहे थे कोई बिजनेस के बारे में। ओके। सो बेसिकली फ्रेंड के लिए आप बोल रहे थे क्या? हाँ। क्या करते हैं वो? वो एक्चुअली बिजनेस है उसका खुद का। ओके, किस चीज़ का? गारमेंट्स का। ओके। हाँ। अभिनव जी, बेसिकली मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैंने भी बीटेक के 5 साल जॉब के एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर विप्रो में वर्क कर रहा था। अच्छा। फिर हर एक बंदे का ड्रीम होता है सबका कि बिजनेस करूं। तो हम्म। जो अपने दिमाग में आइडियाज आ रहे थे वो रेस्टोरेंट या जूस कॉर्नर इस टाइप के आ रहे थे। अच्छा। अब उस टाइप में जैसे आपके दोस्त के बिजनेस में अभी जब स्टार्ट किया होगा तब अच्छा चला होगा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उसका। उसका होलसेल का काम है ना। अच्छा, होलसेल का था तो बहुत बढ़िया। होलसेल का लेकिन काम है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। उसमें क्या होता है, जैसे बेसिकली हम कोई दुकान लेते हैं, फिर कपड़े लेते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा मिलता है, फिर बेचते हैं, फिर पैसा मिलता है। 1-2 साल बाद हमारे पास में कॉम्पिटिटर आ जाता है, फिर लगे रहते हैं, फिर पैसा नहीं नहीं लगाओ, फिर भाई, पैसा। वो आप गलत कह रहे हो। दुकान वाला सिस्टम नहीं है उनका। उनका ऐसा है, सीधा 5,000 पीस माल उतरा। ओके। जैसे नाइक का शूज आ गए 5,000, ओके। तो वो 5,000 रुपये कम रेट में खरीदते हैं। यानी कि 400, 500, 800, 900, 1200 में एक बार खरीद के उसको मार्केट में 2500 का सेल करते हैं। और ओके। उनका माल जो है 1 से 2 दिन के बाद रुकता नहीं है। सही है। तो ठीक है, वो। बेसिकली मैं अपना ही बता देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। अपना क्या है कि बेसिकली हमने माइक्रोसॉफ्ट से वर्चुअल ऑफिस बनवा लिया है, ठीक है। हाँ तो इसमें हमने जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है वैसे ऑनलाइन ऑफिस ले लिया है। हाँ। और हमने क्या कर लिया है कि मेडिकल इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनी है, मेडिकल इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनी है। ट्रेवल्स की एक्सपीडिया है जो ऑलरेडी ट्रेवोगो के साथ है। हाँ और एजुकेशन की जितनी भी स्वेज यूनिवर्सिटी हैं या आपकी एसएमसी यूनिवर्सिटी इंडिया में, हाँ ये हाँ। सारी यूनिवर्सिटी हैं। और ज्वेलरी एंड वॉचेस में बड़े बड़े जितने भी स्विच वॉचेस हैं वो हैं, ठीक है। हम्म ऑल्सो सैमसंग। हम्म। तो ये सारी इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए हैं। जैसे वो होलसेलर हैं, वैसे हाँ। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए हैं। तो अच्छा। हम क्या करते हैं, अमेजोन जैसे कि अमेजोन का पोर्टल वो कस्टमर के लिए एक्सेसिबल है, वो एक्सेस करके खरीद के हम्म। बस डील अपनी डन कर लेता है। हम कस्टमर को ना बेच के हम इंडस्ट्री को बेचते हैं, ठीक है। अच्छा हम पूरा अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस टाइम उसका 12% हमको मिलता है प्रॉफिट। फिर इन अच्छा। फ्यूचर हम दूसरा इंडस्ट्री के साथ टाइप करेंगे। ऐसे हाँ। करते करके मैं 10-15 इंडस्ट्री के साथ डील कर लेता हूँ। मुझे 10-15 बार 12-12% मिल जाता है। अच्छा उसके बाद अगर उन 10-15 में से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेंगी, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 12% उनको हम पे आउट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक मूवीज में आजकल हीरो कर रहे हैं रॉयल्टी बेसिस पे प्रॉफिट। अच्छा, मतलब जैसे वो नीचे कोई ट्रांजेक्शन किया तो 12% फिर अपने को भी मिलेगा। अपने को मिलेगा मिलेगा। जैसे अच्छा। समझ लीजिए आफ्टर, बेसिकली बिजनेस का मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। आफ्टर 2 to 3 years अच्छा खासा मेरा बिजनेस बिल्ड हो गया। तो मैं ऑल ऑफ सडन कहीं भी बिजी हूँ, घूम भी रहा हूँ ना, अगर मेरी दुकान वाला बिजनेस होता शायद मैं नहीं घूम पाता। हम्म मेरे पास पैसा बहुत होता लेकिन टाइम नहीं होता। हम्म। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि मैं कहीं भी घूम रहा हूँ ना, मेरा बिजनेस तो चल रहा है और पैसा आता रहेगा। और एटलीस्ट ऑल ऑफ सडन फैमिली के लिए कुछ ऐसा करके जा रहा हूँ कि मुझे कुछ हो भी जाता तो मेरे घर में पैसा तो जाता रहेगा। अच्छा। तो बेसिकली हमारे नाम से लाइसेंस मिलता है हम्म। और जीडीआर मिलते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, कि 160 कंट्रीज से कहीं से भी बिजनेस कर सकता हूँ। अच्छा, हम्म। मतलब कहीं पे भी आप अपना सिस्टम कहीं से बैठा भी, सकते ऐसा नहीं कि मैंने दिल्ली में खोली तो मुंबई में खोलने के लिए फिर से राइट्स लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। और ऑलरेडी मेरा दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, असम में और हो। लखनऊ में मेरा खुद का चल रहा है। अच्छा मैंने हर जगह अपने डिस्ट्रीब्यूशन एज लाइक फ्रेंचाइजी दे रखी है। कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका 12% मुझे प्रॉफिट होता ही होता है। अच्छा। हम्म। तो दोस्त मैं ये कह रहा हूँ, 12%, चलो ठीक है, आपने सब बताया ये। तो हम्म। अभी अभी आप इस कितने साल से इस लाइन में? मुझे हो गया 1.7 ईयर्स। 1.7। यस। अच्छा अच्छा, तो अभी आपका मंथली इनकम कितना होगा? मंथली मेरा कोई अभी फिक्स नहीं है। कभी 1 लाख क्रॉस हो जाता है, कभी 60-70 को टच करता है। मिनिमम 55 रहता ही रहता है। अच्छा ये सही है कि आफ्टर 3 ईयर्स मंथली का मिनिमम कुछ भी नहीं करता तो 4 to 5 लाख कहीं नहीं गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? इन्वेस्टमेंट बेसिकली बात करूँ तो इट्स अ वन टाइम स्टार्टअप है। हाँ। इन्वेस्टमेंट तो बार बार करते हैं, तो वन टाइम स्टार्टअप में 1.6 से 2 लाख के बीच में होता है। अच्छा। वो भी उससे पहले एक इंटरेक्शन राउंड होता है, क्योंकि
बिजनेस, पैसा मैटर नहीं करता कि मैं आपसे पैसे ले लूँ या आपसे दोस्ती ले लूँ, हम्म। क्योंकि पहले आप जिनको बिजनेस करना है पहले उनको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ट्रस्ट, बिजनेस अगर है कहीं फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले ट्रस्ट होगा, बिजनेस समझ में आएगा तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। आज अगर कुछ पैसे के लिए हमारे रिलेशन खराब हो तो वो चीज़ नहीं, बेकार है। बात से तो हम्म। त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नाम अब मिश्रा जी जानते ही हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो तो पता है। त्रिपाठी जी, आप रहने वाले कहाँ से हैं, कहाँ के हैं? बेसिकली मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, और बाकी मेरा जो गांव बिलोंग करता है फैजाबाद, और बाकी मैं फैजाबाद, दिल्ली में अच्छा। रहता हूँ। अयोध्या के पास। हाँ, दिल्ली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं लाजपत नगर। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से ही। हाँ हाँ, साकेत से। अच्छा, साकेत से। हाँ तो ओके। त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जिस कंपनी से आप टाई अप करते हैं, अपने ऊपर कंपनी जो बता रहे थे। और हाँ, ऑलरेडी जैसे हमें किसी नई कंपनी से डील करने के लिए हमें कोई नई सीईओ या किसी क्लाइंट नहीं मिलना है। हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड्स हैं। अच्छा। हमें किसी नए ब्रांड के लिए एफर्ट नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड्स हैं। हाँ। उनके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा अच्छा। नहीं तो एक बार कंपनी का नाम बताएंगे क्या आप? कंपनी का नाम होता तो मैं आपको कल ही मैसेज में बोल देता। जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ऑफिस बनाती है, और जो हाँ। भी नाम बनता है, जैसे मेरा पोर्टल मेरे हेमंत त्रिपाठी नाम से बना है, तो अच्छा। उनका जो बनेगा उनके नाम से बनेगा। आपके जो भी फ्रेंड है, लेकिन अरे आप आप उनसे, आप ये 2 लाख रुपए, जो 2-2.5 लाख रुपए कम से कम बता रहे हैं, इस किसके नाम पे डीडी या चेक देना पड़ेगा ये? ये आपको अभी रखना ही होगा। उससे हाँ। पहले एक बार फेस टू फेस बैठेंगे, ठीक है? उसमें जितने भी नहीं नहीं, चीजें, मैं त्रिपाठी जी, वो तो मिल लेंगे, जब बिजनेस के लिए आएंगे तो एक बार नहीं 10 बार आपसे मिलेंगे। लेकिन ठीक एक है, बार मैं जानना चाह रहा हूँ कि डीडी चेक किस किस कंपनी या किसके थ्रू नाम पे बनेगा ये? ये बेसिकली बिहान के नाम से बनता है। विहान। हम्म। विहान डायरेक्ट सेलिंग। हाँ हाँ अरे ये क्यूनेट वाला है क्या आपका? हाँ हाँ हाँ। अरे भैया, इसका तो बड़ा है यार। अब अभी तो कल चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे ये। कहाँ पे? चंडीगढ़ में यार, चंडीगढ़ अपना सेक्टर 44 में पुलिस चौकी पे, वहाँ बहुत लोग अरेस्ट भी हुए थे। कब? कल? कल कल। आपने विहान बोला ना? हाँ हाँ। हाँ, विहान डायरेक्ट सेलिंग। कल मैं वहीं खड़ा था यार दोस्त, वो हमारा हमारा एक्चुअली वहां से निकल रहे थे हम। ओके, तो क्या तो इश्यूज क्या थे वहाँ पे? इशू यही था कि उन्होंने कुछ ज्यादा, देखो पता नहीं है, जो मतलब सामने बात आई थी 2 मिनट का, हम हम्म। उतर के जा नहीं सकते थे ना वहाँ पे। लेकिन जी। वो आवाज यहाँ तक आया, जब पूछा गया किसी से तो बोला गया कि वो कुछ उनका ट्रिप सेवर करके किसी लड़की से उन्होंने 5-5 लाख रुपए का ट्रिप सेवर खरीदी, 480 ओके। का, ऐसी कुछ समथिंग था। ठीक तो है। उन्होंने क्या किया कि उसको खरीद के उनको दे दिए, मतलब बिना बताए कि ये ट्रिप सेवर है। उसको पहले बोला अमेजोन टाइप का आपका ठीक काम है। है, और हम फ्रेंचाइजी लेते हैं कंपनियों का, इस टाइप से उनको उनको बताया ठीक है। गया था। ठीक है। तो वहाँ पे केस हुआ तो 4-5 अरेस्ट हुए थे। फिर इसका तो यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारा वो है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, बेसिकली अब मैं बता देता हूँ। हाँ। ठीक है, अब वहाँ वहाँ कुछ चार, बेसिकली क्या होता है कि मैं एक मिनट में था, वहाँ 4-5 पोस्टर भी लगे थे जिसमें लिखा था 1 वीक में 4 सुसाइड किए हैं 4 लोग ने क्यूनेट की वजह से। ओके, ठीक है, हाँ। मैं अब बता देता हूँ। त्रिपाठी जी हाँ देखिए, ऐसा आप खुल के बताइएगा मुझे। हाँ देखो, हाँ, मुझे आपसे, मैं पूरा खुल मैं के बताता मैं हूँ। मुझे करूँगा, छुपाना ही होता। मैं करूँगा नहीं करूँगा वो बात की बात है। देखिए, आप पहले बात तो ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो आपसे खुल के बताना, मगर मुझे छुपाना ही तो आपको क्यों बताता? ठीक है। हाँ। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि मैंने, जैसे आपने जब इससे पहले आपने अमाउंट पूछा था तो हम्म मैंने उतना बोला था, ठीक है? हम्म इससे क्या है कि बेसिकली जैसे मूवी प्रोडक्शन का आप चलाते हो, ठीक हम्म है? तो कुछ मूवी प्रोडक्शन ऐसी भी होंगी जो शायद फेक चलाती हैं, या कुछ ऐसा करती हैं, होंगी। आप जिस सेक्टर से हो। हम्म। हेलो। नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ फेक चलाते हैं, कुछ कैसे कुछ, चलाते हैं, हाँ, वो तो तो कुछ वो लोग तो क्या होता वीडियो है, है, मूवीज कोई फेक नहीं चलता। मूवीज फेक नहीं चलता, लेकिन जैसे हाँ। कहीं कहीं पे मुंबईज में है कि आप हमें इतने तो हम हीरो बना देंगे, मुंबईज में चलता है। मैंने नहीं, मुंबई में वो भी 2 साल की। वो अलग चीज है, हीरो बनाने का पैसा वो चुतियापा कर लेंगे, उनकी हाँ बात अलग है। हाँ, और जिसके अंदर देखो हुनर है, कला है, वो तो एक वो रुपए का 1 करोड़ रुपए बना लेगा। और अच्छा, आपने 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 छोटा सा पीवीआर का नाम सिंपल मैं सुना है? समझा। पीवीआर का, हाँ। पीवीआर का, दो दो पार्टनर थे, ये दोनों पार्टनर है अभी। इनका कहानी जानते हो आप? इनके पास क्या? मूवीज का टिकट लेने का भी पैसा नहीं था। अभी सीसीडी के साथ तो यही हुआ, सीसीडी का हमने तो सुसाइड कर लिया।
तो उन्होंने इतना बड़ा पीवीआर खड़ा कर दिया। ओयो का नाम सुने हो ना आपने, एक आईटी का बंदा था, क्या कर लिया उसने। तो हम हाँ त्रिपाठी भाई, जी इस क्यूनिट के घूमने बारे का में, नहीं शौक। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिएगा। मैं ठीक है, देखो, मैं इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, ज्यादा घुसना भी नहीं ठीक है, चाहता हूँ। ठीक। मैंने एक बार सर्च किया उसको, वहीं से जब क्यूनिट क्यूनिट लिखा था, सर्च किया तो उसमें अरे बहुत कुछ यूट्यूब पे तो मिला। पूरा निगेटिव ही भरा पड़ा है। भाई तो पॉजिटिव क्यों नहीं है? अगर जब आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो उसके बारे में क्यों नहीं है? उस पे देखा मैंने, तो अच्छे अच्छे ठीक। मतलब लड़कियां मुंबई में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, वो तो घुस हम्म। घुस के मार रहे हैं सबको यार, क्यूनेट करने वाले को। और उसमें एक लड़की एक्सपोज करी, कोई एरेना ऐसा करके नाम थी। हाँ, उसने 4 वीडियोस एक्सपोज भी किए हैं। हाँ, एरेना करके थी। एरेना ने बताया कि इसमें मैंने मतलब, अब जब फ्री टाइम था, अब हम देख रहे थे क्या चीज है भैया, कि हमारा इंडस्ट्री का कोई बंदा ना फंसे। तो हम्म। हम देखना स्टार्ट किए उसको। 2-3-4 घंटे का हमारा दिल्ली आने का टाइम भी था, तो हम कार में ही थे। अब हम देखना स्टार्ट किए तो 2-4 घंटे में हमें ये पता चला, 1-1.5 घंटा उसमें दिए फालतू अपना। तो ठीक है। दिए तो हमें ये पता चला कि उसमें मतलब एक डाउन लाइन बनाते हैं, चैनल चैनल चैन सिस्टम। आपने ओके। आपने आपने ज्वाइन किया, आप अपने नीचे 2 बंदे जोड़ोगे। ठीक है। उन 2 बंदों के नीचे फिर उनको हार्ड पोजीशन दे के 2 बंदे और जुड़वाओगे। तो ठीक एक है। चैन सिस्टम बनाना पड़ता है ये पूरा। ठीक है। अब। और आप बोलते हो खुद का बिजनेस ना, भाई साहब ये खुद का बिजनेस नहीं है दोस्त। खुद का बिजनेस अगर होता ना, तो हम्म। आप इनका कुछ सेमिनार भी होता है, जैसे मलेशिया में हुआ, थाईलैंड में हुआ। तो आप उस कंपनी के हिसाब से वहाँ सेमिनार अटेंड करने जाते हो, वहाँ पे 40,000 रुपया दे के एंट्री भी कराते हो। आप वो वीडियो सुनना, उसमें पूरी बात बताया गया था। हाँ, 40,000 रुपया दे के मैंने आप देखा है, उसमें। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं। अगर मैं हाँ। इंडस्ट्री के साथ हूँ तो मैंने और सारे वीडियोस देखे और हैं। आप में आपने अभी, मैं एक नावेद का सुना हूँ, नावेद करके है ना, दिल्ली का, रेडियो मिर्ची का, उसका भी हाँ। सुना हूँ। उसको किसी ने फोन किया, नावेद ने किसी को फोन किया। वो कह रहा भाई आप जॉब छोड़ दो अपना अभी। अभी सोच क्यों रहे हो? अभी छोड़ो उसको, और अब बिजनेस में आओ, 1-1.5-2 लाख रुपया लगाओ। आप 4 साल में करोड़पति बन जाओगे। आपके पास चार चुड़ी वाला वो आडी कार बोलते हैं ना। हाँ, अरे वो एक स्टैंड अप कॉमेडी में भी एक इसका वीडियो बना हुआ है। हाँ, तो ऑडी कार, क्योंकि हम लोग देखो कोई सीरीज को पकड़ते हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिले ताकि हम इस पे कुछ बनाएं। तो हम वो देख रहे थे। तो हम जब देखना स्टार्ट किए तो उस पे बोला कि आप 2 साल के अंदर ऑडी खरीद लोगे। यार ठीक। इतना पैसा होता तो हर बंदा 2.5 लाख रुपया लगा के, 2.5 लाख रुपया लगा के ऑडी नहीं खरीद लेता। सब हाँ। मिला के दोस्त, मुझे तो यही समझ में आया कि ये पूरी की पूरी मतलब एक सिस्टम ही भ्रष्ट है, जो कि इसे गुप्त रूप से चलाया जाता है। बाद में हमने कमेंट किया उस पे, पूछा उस पे, कई लोग के, किसी संपर्क किया। गुरप्रीत सिंह आनंद जी को जानते हो आप? नहीं, अब काफी लंबा है तो नाम से नहीं नहीं जानता नहीं, हूँ। ये क्विनेट के फर्स्ट विक्टिम है। और हम्म। इनसे पूरा, इनको ना इनके बारे में क्यूनेट में बताया भी जाता है। वो एरेना जो है इनके बारे में मतलब वहां पे बता रही कि जब भी किसी को नया बुलाया जाता है तो निगेटिव में जो कि इनको लाया जाता है। क्योंकि फर्स्ट विक्टिम थे, इन्होंने ही शाहरुख खान सबको वगैरह वगैरह को नोटिस भिजवाया है, ये भिजवाए हैं। और ये आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है इनका। तो मैं जहां तक बात किया ना, तो मुझे यही समझ में आया कि इनकी कोई इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं है। हम्म। आपकी इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं है। आप हजार हजार करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, लेकिन आपका एक भी ऑफिस नहीं है। डायरेक्ट हम्म। सेलिंग कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आपको पता है त्रिपाठी जी? हाँ। बताइए डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्ट आप सेलिंग तो आप बेसिकली आपने जैसे आप आपने अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग अमेजोन के पास अब हुआ है कि वो खुद का एक प्रोडक्ट बना रही है। पहले मैंडेटरी नहीं था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को खुद के प्रोडक्ट बनाने, बट अब मैंडेटरी इसलिए कर दिया कि एक प्रोडक्ट खुद का रहना चाहिए। आप लोग को ये कौन बताता है ऐसे कि मतलब अलाउड नहीं था, अब आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है? ये मैंने आरसीएम खुद से आरसीएम पढ़ा है। आरसीएम का नाम सुने हो? आरसीएन में मेरे एक नहीं नहीं, बहुत पुराने आरसीएम कलीग हैं। आरसीएम सुना क्या है, सुना करती है? है। आरसीएम क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग करती है, अपना खुद का दुकान खोलती है, खुद का सेलिंग करती है हम्म। वो अपना प्रोडक्ट बेचती है, खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट खुद मार्केट में सेल करती है। डायरेक्ट दुकान खोल खोल के वो खुद डायरेक्ट सेलिंग करती है। ठीक है। हम्म। आपका क्या है? आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते दोस्त। एक कुम्हार हुआ, कुमार, कुमार को हाँ। जानते हो ना? उसने क्या हाँ। किया, एक मटका बनाया, हाँ। और वो ले जाके मार्केट में वो डायरेक्ट रख के उसको बेच रहा है। तो ठीक क्या है। होता है, वो डायरेक्ट सेल कर रहा है। और आपने क्या किया, आप अब वो कुमार मटका कुमार मतलब कुमार जो है, वो मटका किसी और से खरीद रहा है। ठीक है। तो किसी और से मटका खरीदा, उसको अपने नीचे एजेंट लगाया कि आप अपने नीचे डाउन लाइन बनाइए और इसको जो है मार्केट में आप सेल करिए।
तो ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हम आप जो दोस्त काम इतना करते हैं बताओ, हम अच्छा एज एन छोड़ो ये सब एग्रीगेटर। बात यार, मुझे पता नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता ठीक है। शायद, लेकिन इतना बताओ आप कि आपका जो काम है वो डाउनलाइन चैन चैन सिस्टम है या नहीं है। चैन सिस्टम नहीं है, चैन सिस्टम होता तो शायद मैं कल दोस्त ही आपसे खुद का नंबर दोस्त मांगता। दोस्त, आप अपने नीचे 2 हार्ड पोजीशन दिए हो नहीं दिए हो? मैंने नहीं दिया। कंपलसरी है दोस्त आपके काम में। मैंने नहीं दिया है, वही तो बोल त्रिपा रहा हूँ कि आपकी त्रिपाठी शायद जी, जो। त्रिपाठी जी, आप डाउन लाइन दे ही रहे हो, क्योंकि आप जो इंडस्ट्रीज बता रहे हो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो और किसी को नहीं, किसी बंदे को ही ऐसे जैसे मुझे कनेक्ट कर दिए, तो मेरे नीचे एक अपना सिस्टम बना दिया। अब मुझे बोलोगे कि आप अपने डाउन लाइन बनाओ, क्योंकि मेरे पैसे जब फंस जाएंगे उसमें, तो मैं अपना पैसा निकालने के लिए अपने नीचे 4 लोग को जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। ठीक है, अब अपनों से मैं थोड़ा बोल दूं, कंप्लीट कर दूं। बोलिए आप। हाँ, बेसिकली आपने जो 1.5-2 घंटे का आपने बोला, अगर 1.5-2 घंटे का वीडियो है, ठीक है, जो देखा, बेसिकली 21 साल से इंडस्ट्री है, ठीक है। और नहीं आप नहीं जब भी नहीं 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 नहीं, गलत आप गलत मेरी गलत, सुनिए मेरी सुनिए, बात तो 21 कंप्लीट होने साल, दें। सन 2011 में, सितंबर सन 2011 में कंपनी आपका क्यूनेट जो है, विहान जो है रजिस्टर्ड हुई है, सन 2011 में क्यूनेट आपका रजिस्टर्ड कंपनी है। 16 में अप्रूवल मिला है इंडिया में। नहीं नहीं, हाँ तो 11 में मलेशिया में जो आपका वो हुआ है ना, जहाँ की कंपनी है, वहां हम्म। आपका सन 2011 में रजिस्टर्ड हुआ है दोस्त। आपको बताया जाता है कि ये 21 साल से 30 साल से, लेकिन इसके पहले की इसकी कंपनियों का नाम 4 कंपनियां और उसमें बता रही थी, वो कोई क्विस्ट गोल्ड ऐसे करके पता नहीं क्या क्या नाम बता रही थी, ये सब बैन है, ये सब बैन कंपनियां हैं। और ये ऐसे ऐसे करके बाद में सन 2011 में इन्होंने क्यूनेट के नाम से रजिस्टर्ड किया है, और यूएसए में क्यूनेट बैन है, दुबई में क्यूनेट बैन है। ओके। अब आगे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। आप 21 ठीक है, साल मत कहिए, आप सन 2011 के आगे से कहिए, वो 21 साल तो वो सब सबसे। हटाइए ना। हम्म। आप जब भी स्टार्ट करते हैं ना, हाँ। आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है। हम्म। अगर आपको लगता है कि हाँ आप नहीं कर सकते, तो हाँ। विद इन 15 डेज में पैसा रिफंड आ जाता है। हाँ। ठीक है। और आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो। हम्म। ठीक है, मैंने भी शायद ये सब चीजें देखी हैं। अगर यहीं पे हो तो मैंने देखी जरूर होंगी। उसमें उसमें दोस्त एक और चीज बताई बताई थी उसने, कि जो क्या? क्यूनेट कर रहे हैं, हाँ। वो उनको, एक तो उनको ये बोला जाता है कि आप अपना दिमाग लेके इस काम में मत आइए। अपना माइंड जो है, आप कितना बड़ा माइंड हो, आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन आप अपना माइंड उस बिजनेस में नहीं लगा सकते। आपका अपलाइन जो बोलेंगे, आपका आईआर जो बोलेंगे, वही आपको करना है। यानी कि आप एक तरह से उनके उंगली पे नाचने वाले, या क्या कहते हैं, इशारा पे चलने वाले कठपुतली बंदे हैं। कठपुतली बोलते हैं। कठपुतली, हाँ। ताकि आप अपना, मैं सही कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो आप टोक देना। आपको बोला जाता है कि आप अपना माइंड जो है यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, ऊपर जैसा बोला जाएगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? ठीक है। अच्छा, एक बात से और आप एग्री करिएगा। हाँ। जैसे लाइक कोई एक एक्टर एक्टिंग करता है किसी मूवी में, तो उसको डायरेक्टर बोलता है कि ऐसे ऐसी एक्टिंग करनी है, जस्ट लाइक दैट। तो वो एक्टर ये नहीं कहता, वो एक्टर ये नहीं कहता कि अगर मेरा मेरा खुद उसको का, गणेश मेरी आचार्य मेरा, देखिए, सुनो हम सुनो लोग सुनो सुनो, बस हम यहीं लोग पे यहीं आर्ग्यू। पे भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ आप। वो एक्टर ये नहीं कहता कि ये मेरी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, मैं खुद अपना फिल्म बना रहा हूँ, मैं इसका खुद ऑनर्स हूँ, ये नहीं कहता। वो एक्टिंग का पैसा लेता है दोस्त, वो एक्टिंग का पैसा लेता है। हाँ, और जैसे ही मार्केट में नया चेहरा आता है उसको कंपटीशन है कि मेरा चेहरा गया। चलिए कोई नहीं, उस पर नहीं नहीं, आर्गुमेंट ना आपने मुझे। अभी एक उदाहरण दिया ना, उसका उदाहरण मैं भी तो आपको बता रहा हूँ दोस्त। अगर अगर आप एग्री हो इस बात से, देखो, आपके ऊपर बैठे हुए, आपके कंपनी में अगर आपने एक ट्रिप सेवर खरीदा, तो आपका 1 लाख रुपए खरीदे, तो आपके 40,000 रुपए मार्केट में बैठते हैं, 60,000 रुपए आपके कंपनी के पास जाता है। ठीक ठीक है। है। आप अगर एक, मान लीजिए आप त्रिपाठी जी शायद, मुझे लगता है मिडिल क्लास से ही बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है। आप अगर एक 2.5 लाख का ट्रिप सेवर खरीद के, आप विदेश में, आप क्या बाहर बाहर के कंट्रियों में आप क्या महीने महीने में 50 बार जाएंगे, या साल में 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे? उस ट्रिप सेवर का कोई भी मतलब नहीं होता दोस्त। वो ट्रिप चलिए। सेवर का कोई भी मतलब नहीं होता कि आपने 2.5 लाख रुपए फंसा दिए, 2.5 लाख रुपए का आप ट्रिप सेवर बाहर में जाएंगे तभी तो उसका यूज करेंगे ना। हम्म। हैं? आपके पास इतना ही नहीं है कि आप 1-1.5 लाख रुपया लगाएंगे तब तो बाहर जाएंगे। आपकी स्थिति ये है कि आप लोन लेके काम कर रहे हो। उसमें तो ये देख रहा हूँ कि सब बता रही थी कि घर में जमीन बेच के, लोन लेके, उनकी माइंड इस ढंग से सेट कर दिया जाता है कि वो सोचते हैं कि बस अब यही इसमें बहुत कुछ है।
तो त्रिपाठी जी मैं यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो दोस्त कंपनी सही नहीं है, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा है। बाकी आपके मुझे पास भी कोई अच्छा लगा आपसे बात करके। बात बाद में आपको एक बात कहूंगा। इस हम्म। आप इसे सच मतलब सही साबित नहीं कर सकते। वैसे मैंने उसका बात भी किया था, तो अपना ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है अभी। ठीक। आप अरे आपके आपके काम में बोला जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं है, केस रीओपन है, केस चल रहा है। मैंने कल देखा तो उसका पेज भी मैंने डाउनलोड किया है। ओके। हाँ। तो त्रिपाठी जी आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपको ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि देखो आप मित्र आदमी हो, और ज्यादा कुछ बोलने से अपनी बात बिगड़ेगी और आपको बुरा लग अरे रहा होगा, क्योंकि खुद आपका ही बिजनेस है। आप जो कह रहे हो कि मेरा खुद अरे का। बुरा मानने की बात नहीं, जैसा आप बोल रहे हो ना वैसा हाँ, मैंने बहुत सुना है। तो बुरा मानने की बात नहीं है। सुना नहीं है रियल है ये। आदमी अगर कर रहे हैं ना, कोई किसी के तो पास इतना मैंने टाइम आज के डेट में नहीं है दोस्त कि वो दिन भर बैठ के आपके ऊपर कमेंट करे, आपके ऊपर पोस्ट डाले। उनके साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ। आज 4 बंदे ने सुसाइड किया है, आपको पता है ये बात? हाँ। 4 बंदे ने सुसाइड किया है, 20-20 लाख रुपया दिया है, 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे अच्छा। उसमें। और ठीक है। मेहनत करने के बाद वो बंदा जो है वहां से समझ गया कि भाई डाउन लाइन जोड़ोगे तभी पैसे आने हैं। जब अपना पैसा चूतिया चूतिया अपना चूतिया तो कट गया, दूसरे को चूतिया काटने के लिए आपको नीचे अपना डाउनलोड मतलब 50 चूतिया और बना लो, 100 चूतिया और बना लो, तब जाके उसका पैसा रिकवर होगा। बंदे ने सुसाइड कर रहे हैं यार, जो लोन लेके काम कर रहे हैं, जो घर में जमीन बेच के या दूसरों से कर्जा लेके कर रहे हो, बंदे सुसाइड कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी मैं यही कहूंगा, आप यूपी से हो, ब्राह्मण आदमी हो, तो आप ऐसा काम न करें जिससे आपके आत्मा को जो है तकलीफ हो अंदर से। आज नहीं तो कल कर्मा पे भरोसा करते हो आप। उसी का विश्वास करता हूँ बस मिश्रा जी। बस तो उस पे विश्वास करते हो ना दोस्त, तो बहुत हम्म। जल्दी परिणाम सामने आता है। और मुझे लग रहा है त्रिपाठी जी कि अभी आप ज्यादा गर्त में नहीं गए हो इस चीज में। ठीक है, 1.5 साल से आप खुद परेशान हो, मुझे लग रहा है जैसे। और मिश्रा जी बेसिकली अगर सुसाइड की बात रही ना तो आपको मैं सारी इंडस्ट्रीज के हटाइए, जो मैं करता हूँ हटाइए। मैं मेडिकल इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्रीज के सुसाइड केस मैं देता हूँ। ठीक, मैं ये नहीं बोलता कि मैं सही दोस्त हूँ। मैं आप मैं एक चलिए। बात बोलूं, आप क्यों बोलिए। नेट कर रहे हो ना उसपे। उसने साफ साफ बोला है कि आप इन बंदों से बात करोगे तो ये अभी आप सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रॉड का केस निकाल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट फ्रॉड है। ऐसे ये जजमेंट आपको निकाल निकाल के यूट्यूब से देना चालू करें या इससे देना चालू करें। लेकिन जो बंदे आप ये ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, आपके प्रोडक्शन का नाम क्या है मिश्रा जी? किसका? आपके प्रोडक्शन का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स? आरवी। आरबी। आरबी में एम्प्लॉयज भी होंगे बहुत सारे हैं। बहुत सारे। अच्छा, एक्टर वगैरह इन सबसे मिलना भी जुलना भी होता है, करेक्ट? मिलना जुलना हाँ। होता होगा। अच्छा, स- आपके किसी एक एम्प्लॉय ने किसी डायरेक्टर को एक थप्पड़ मार दिया, हम्म। तो उस एम्प्लॉय का नाम आएगा या आरबी सॉल्यूशन का नाम आएगा? तो मारेगा क्यों? क्योंकि रीजन तो होगा अगर ना कुछ। गलती से उसका भाई कुछ हुआ भाई देखो, माइंडसेट। गलती करोगे तो मैं मार भी ये खाओगे, आप थप्पड़ भी खाओगे मेरा दोस्त। रिजल्ट तो बता दीजिए कि नाम किसका आएगा पेपर में या मीडिया में? आरबी सॉल्यूशन। भाई सीधी सी बात है, अगर कुछ गलती करेगा तभी मार खाएगा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एक बात बताओ, डायरेक्टर जो है कंपनी का क्या होता है? मैं आप इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो नहीं नहीं, आप अगर मुझे दो, डायरेक्टर क्या होता है कंपनी का? आपका विजय ईश्वरन करके है ना, और एक पथमान करके है। आप ये क्या है? डायरेक्टर ही है ना कंपनी के। आप इनको कोई थप्पड़ मारेगा तो इनका काम किससे जुड़ेगा? कंपनी से। अगर ये कुछ गलत करेंगे तभी तो थप्पड़ मारा जाएगा दोस्त। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके भाई एम्प्लॉय से डायरेक्ट कहीं कुछ गलती हो जाए हाँ। तो पेपर में या मीडिया में जहाँ पे भाई आपका नाम डायरेक्टर हो। मार खाएगा तो डायरेक्टर की बहुत बड़ी गलती होगी, फिर पूरी कंपनी की गलती है वो, अरे जिसका हिसाब से चला रहा है वो। तो वही नाम मार्केट में ये हाँ तो उतरेगा कि मतलब आरबी आपका सॉल्यूशंस के एक मतलब एम्प्लॉय ने। सेम, मतलब आप इस उदाहरण को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका डायरेक्टर ही गलत है, तभी तो क्यूनेट डायरेक्ट। बदनाम हो रहा है दोस्त। देखो गलत बात मत करना, आप जो बात कह रहे हो वो बात पे मैं जवाब दे रहा हूँ। डायरेक्टर मतलब आप कंपनी का अच्छा ऑनर्स। आपने मेरा आंसर चलिए छोड़िए ना, इसको आर्गुमेंट नहीं करना। छोड़िए, मैं आर्गुमेंट नहीं करता चलिए, क्योंकि मुझे लेकिन पता है आप सही है। लेकिन इसमें कुछ टीम वाइज भी होती हैं, तो आप किस टीम से हो? अरे कोई इशू नहीं है। आप आपको नहीं करना, आपने बुरा सुना है, शायद आपने सही सुना है। ठीक है, नहीं आप कोई लोग इशू नहीं। आप लोग दोस्त नाम भी तो नहीं बताते यार। आपने जब विहान बताया ना, तब मिश्रा जी मुझे। मिश्रा जी मैं सच बताऊं, हाँ। आपने बोला था कर्मा कर्मा विश्वास को, तो एक हाँ। ब्राह्मण इंसान को कर्मा पे बिलीव करता है। हम्म। तो ऐसे फोन पे इसलिए मैंने बोला,
यही बोला चलिए था कि चलिए अगर त्रिपाठी जी, मैं आपके कर्मा का भविष्यवाणी करूंगा आज से नहीं। आप मुझे 11 दिन बाद फोन करना, 11 दिन बाद एक कर्मा का आपका उदाहरण दूंगा, और वो निश्चित समय पे ही पूरा होना है। ठीक है? ठीक है, और निश्चित समय पे, और 3 महीने का ही टाइम दूंगा, मतलब 20 दिन का दूंगा, 25 दिन का दूंगा, या 40 दिन का दूंगा। और त्रिपाठी जी, अगर वो घटना घटेगा ना, तो आप उस दिन क्यूनेट छोड़ के हट जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा ये फिर। और मैं दूंगा आपको 11 दिन बाद, आपका नंबर यही है ना, 11 दिन बाद दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी? ठीक है, कोई जॉब आप कर लो, बढ़िया मेहनत से कमा लो। बड़ा अच्छा लगता है मेहनत का पैसा खर्च करने में यार। ठीक है, ठीक है दोस्त? इसमें ठीक है, कुछ नहीं रखा है, आदमी रो रहे हैं, मर रहे हैं यार। क्या क्या फालतू, क्या मतलब है ऐसे काम करने से? ठीक है मिश्रा जी। अगर बुरा लगा हो दोस्त तो सॉरी यार, लेकिन जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा मुझे। अरे कोई नहीं मिश्रा जी, मैंने कभी नहीं बोला कि आप गलत हो। ठीक है दोस्त? और अपना ख्याल रखना, और इस पे थोड़ा सा दूरी बना के रहना दोस्त। जहां तक देखो, आप अपने हिसाब से देख रहे हो, मुझे अब जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से एक, अब एक। अरे आपने अपना थॉट प्रोसेस बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, सबके अलग अलग होते हैं, कोई इशू चलिए नहीं है। चलिए ठीक है, मैं 11 दिन का वेट करना, 11 दिन बाद नेट नेट कॉल करूंगा, क्योंकि आज से 11 दिन के ही बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा आपका। ठीक है। ओके दोस्त, बाय।